हेलो एवरीवन, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन राइट। जैसा कि आपको पता भी हमारी सभी क्लासेस बेसिक्स चल रही हैं, अभी कोई भी स्पोकन की बात नहीं हो रही है। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जो हमारे बेसिक हैं, इनको कवर करने के बाद और इस वीडियो में आपके वो सभी टॉपिक आराम से कवर हो जाएंगे। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से हमारी क्लासेस जो भी होंगी वो टोटल स्पोकन के बेस पे होंगी राइट। तो उसमें हम इंग्लिश बोलना ही सीखेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, प्रैक्टिस दूंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बेसिक आपका आई थिंक 80% कंप्लीट हो गया और 95% आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। बाकी कुछ चीजें हैं वो धीरे धीरे क्लास जब हमारी चलेगी देन हम कवर करते रहेंगे राइट। तो हाँ, चलिए आज का टॉपिक कवर करते हैं। तो अवर टॉपिक इज प्रीपोजिशन। व्हाट इज द प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन मींस इन हिंदी संबंधबोधक। संबंधबोधक से लग रहा है कि भाई किसी का संबंध बताते हैं, किसी का संबंध बताती हैं, तो ये हमारी संबंध बोधक होगी। प्री मतलब जो पहले डिसाइड करती हैं, पोजीशन क्या है, किसी वर्ड की क्या पोजीशन है, वो ये चीजें डिसाइड कर देती हैं। रेट मैंने थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में लिख रखी है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आती हैं वो वर्ड्स या वो प्रीपोजिशन, सॉरी, जो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर या आते हैं एंड किसी अन्य शब्द से संबंध कराते हैं या संबंध बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? these all are called preposition। वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिख रखे हैं ये हमारी प्रीपोजिशन है। these all are preposition राइट। I think we can use all preposition in next classes। इन सभी का हम यूज करेंगे राइट एंड करते भी हैं राइट। इनका मतलब होता है में, इनटू का मतलब भी होता है में। कब कब यूज होते हैं देखते हैं बाद में। ऑन पर, एट पर या में, ऑफ का, एमोंग बीच में, बिटवीन बीच में, अंडर नीचे, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, फॉर के लिए, अप ऊपर, विद साथ में, विदाउट के बिना, अबाउट बारे में, नियर पास में, बाय द्वारा, फ्रॉम से, बिलो नीचे राइट। तो ये सभी हमारी क्या है? प्रीपोजिशन है एंड वी विल रीड नेक्स्ट क्लासेस। इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे आप पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज इन द रूम। सी वह इज है इन द रूम, तो इसमें यहाँ पे जो इन आया है ये वर्ड क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। ये रूम का संबंध दिखा रहा है सी से, नाउन से, कि भाई ये जो रूम है तो रूम में ये पर्सन है, तो ये क्या है? हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है राइट। पहले नाउन रहा होगा, उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन यूज कर लिया। सॉरी। अब देखो, जिन्होंने क्लासेस अच्छे से देखी हैं, अच्छे से समझी हैं, एक एक चीज को लिखा है, नोट्स भी बनाए हैं, मैं भी आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा इन सब के एक ही बार में राइट। तो उनको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि भाई ये प्रोनाउन है और कौन सा प्रोनाउन है ये भी उनको समझ में आ गया होगा राइट। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसमें हमारा प्रीपोजिशन क्या है? इसमें हमारा प्रीपोजिशन क्या है? इसमें हमारा प्रीपोजिशन है टू, जो कनेक्ट कर रहा है राइट, टू। अब देखो इसमें शायद आई थिंक इन, इनटू, एंड, इसमें टू नहीं, इसमें टू और लिख लेना। इस टू का मतलब भी होता है हमारा के लिए, के लिए राइट। तो टू इसमें हमारा प्रीपोजिशन है। अगला है हमारा द कैट इज ऑन द टेबल। ऑन मतलब पर, कहां पर है? टेबल पे है। तो टेबल का कनेक्शन किससे है? कैट से। कैट हमारा क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है आपको पता होगा राइट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। इट इज अंडर द टेबल। यह टेबल के अंदर है, यह टेबल के अंदर है। तो अंडर यहाँ पे हमारा क्या आ गया? प्रोपोजिशन आ गया। ही केम, वह आया, फ्रॉम पटना। तो फ्रॉम हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। सी इज विद मी, तो विद हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब इसमें देखो, जो भी आप चीजें पढ़ते हुए आए हो, समझते हुए आए हो, उन चीजों का यही फायदा है, जो भी आपके बेसिक्स हुए वो उन चीजों से आप क्लियर कट कर दो कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है एंड ये क्या है। यही फायदा होता है बेसिक पढ़ने का। और कई सारे वर्ड्स, कई सारी वोकैबुलरी भी रेडी हुई होगी। अब जैसे ये सब वोकैबुलरी तो ही है, ये सब हमारी वोकैबुलरी है और आपको तैयार भी करनी है। बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं इसमें राइट। ही केम फ्रॉम पटना, वह पटना से आया। सी इज विद मी, वह मेरे साथ है। आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानती हूँ राइट। मैं उसके बारे में जानता हूँ या मैं उसके बारे में जानती हूँ राइट। तो अबाउट आ गया। तो अबाउट भी हमारा क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है राइट। अब देखो,
इंग्लिश में क्या होता है, जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश में कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप कनेक्शन कर पाते हो, अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हो, अगर आप अच्छे से बार बार चीजों को घुमा घुमा के बोल पाते हो एंड अलग अलग परसेप्टिव्स और अलग अलग नजरिए से बोल पाते हो, देन यू कैन स्पीक। सपोज दैट टेक दिस सेंटेंस, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूं। आपने इसकी थोड़ी सी स्टोरी बनाई। इफ यू नो सम ग्रामर रूल्स एंड also you know some sentences, you can use phrases in this sentences and you can use this sentences in your day to day life. You can say anyone, हाँ I know about him, मैं उसके बारे में जानता हूँ। I think you don't know about him, मुझे लगता है तुम उसके बारे में नहीं जानते। सामने पर्सन का no I think you know very well about him, तुम उसके बारे में अच्छे से जानते हो, very well अच्छे से जानते हो, but I think I don't know clearly about him, मैं उसके बारे में clearly नहीं जानता। But you know, but तुम जानते हो। Tell me one thing about the person, the person is really good, मुझे एक बात बताओ उस पर्सन के बारे में, क्या वो पर्सन अच्छा है, क्या सच में अच्छा है? तो आपने कहा, तो अब देखो यहीं से क्या हो रही है, यहीं से क्या होता है, कनेक्शन बिल्ड होता है, यहीं से वोकैबुलरी निकल के आती है, यहीं से सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करना सीखते हैं। अब आप सामने वाले पर्सन का, हाँ आई थिंक ही इज अ गुड पर्सन, बट व्हाई आर यू आस्किंग दिस, आप ये क्यों पूछ रहे हो? अब ये क्या होता है, सब प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, आपको पता होता है ये चीजें ऐसे ऐसे वर्क करती है। तो टेक अ सेंटेंसेस, वो चलो मैं आगे बताता हूँ। तो ये चीजें मैंने थोड़ी सी आपको समझाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पीकिंग, राइट। तो दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। तो इसमें फॉर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। तो इसमें फॉर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। अब देखो सेंटेंसेस पढ़ो बट उससे पहले फील भी करो। सपोज दैट आपका कोई भाई है, आपको कोई सिस्टर है, आपकी कोई मदर है एंड ये माइक है एंड आपने कहा हेलो माय डियर, हेलो माय सिस्टर, दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। आई बाउट इट फ्रॉम द मार्केट एंड दिस इज फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर यू, दिस इज स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। हो गई बातें स्टार्ट। जब आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना स्टार्ट करते हो, देन यू कैन स्पीक लॉन्ग सेंटेंसेस एंड you can also use the advanced level phrases in your language. But problem is that you can't able to speak a small sentences, small phrases, and you will think, and I think you will think that I speak fluently. मैं fluently बोलता हूँ, या फिर मैं I will speak fluently, या फिर मैं speak fluently बोलूँगा, fluently चीज़ों को मैं बोलूँगा। But this is not possible, ये संभव नहीं है without doing small practices, right? चलिए अब ऐसा भी नहीं कि भाई अगर आप बिगनर लेवल पे हो या कोई एडवांस लेवल पे है, आई थिंक मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूँ कि भाई स्पीकिंग में मिस्टेक नहीं होगी। कई बार हमारी 10 साल 15 साल हिंदी बोलने की यू कैन से हिंदी बोलने की प्रैक्टिस है, बट ध्यान से देखो क्या पूरे दिन में तुम हर सेंटेंसेस जो भी वाक्य बोलते हो हिंदी में, you are 100% sure that whatever you will speak या you speaks in your life, in day-to-day life, in Hindi language is really correct? क्या सच में वो सब कुछ सही है? No dear, there are lots of mistake in Hindi language also. तो why are you fearing? तो आप क्यों डर रहे हो? मिस्टेक होती है, लैंग्वेज है। कई बार मैं हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में भी चीजें गलत निकल जाती हैं, राइट? तो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ये चीजें सारी रिप्लेस होती है हमारी प्रैक्टिस से। These जो भी हमारी चीजें हैं, जो भी हम मिस्टेक करते हैं, ये सब हमारी प्रैक्टिस से होती हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे चीजों को वर्क करेंगे, वो धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, ये दिमाग में डाल लेना। छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेते हो तो आप बड़े बड़े स्टेप भी ले सकते हो, है ना? चलिए यहाँ तक क्लियर है। हाँ, प्रीपोजिशन टॉपिक आपका कवर हो गया, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वो चीजें हम समझ लेंगे क्लियर कट। अभी जितना मैं समझा रहा हूँ आप उतनी चीजें समझें, बाकी हम चीजें नेक्स्ट कवर करेंगे, राइट? ये आपके कुछ टॉपिक और हैं, इनको और अच्छे से कवर करते हैं। लास्ट टॉपिक है ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के, राइट? तो इनको ध्यान से समझते हैं। तो हमारा जो है वह कंजक्शन, राइट, बहुत यूज में भी आता है, वर्क भी करता है और सेंटेंसेस में भी वर्क करता है। कंजक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन का मतलब होता है, कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने का काम करती हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड विच एड टू सेंटेंसेस और वर्ड्स। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो दो वाक्यों को या फिर दो वर्ड्स को जोड़ता है, जैसे एंड और बट। और भी हैं बट इट इज इनफ है, बाकी आगे देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, सीता एंड गीता, दो वर्ड्स हैं, दोनों को जोड़ दिया एंड ने।
सीता और गीता आर कमिंग। सीता और गीता क्या कर रही हैं? आ रही हैं। सीता और गीता आ रही हैं। आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूं। तो ये जो बट आया है इसने क्या किया? दो वर्ड्सों को जोड़ दिया। आर यू राम और मोहन, तुम राम हो या मोहन हो? और कहते ना, आर यू राम और मोहन, आर यू राम और मोहन, आर यू सचिन एंड श्याम, इस तरीके से, राइट। चलिए, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, बट ही वॉज प्लेइंग, लेकिन वो खेल रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, वो खेल रहा है। मैं खा रहा हूं, वो घूम रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, वो बातें कर रहा है। मैं जा रहा हूं, वो बोल रहा है। कितने सेंटेंसेस हो गए, राइट। तो देखो इसमें दो सेंटेंसेस को इसने बट से जोड़ दिया। दूसरा, ही इज ऑनेस्ट एंड काइंड, वो ईमानदार है और दयालु भी है, राइट। वो ईमानदार और दयालु है। अब देखो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है विस्मयादिबोधक। अब ये हम इसके सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट इसके लिए आपको समझाता हूं। इंटरजेक्शन ऐसा होता है जो सम सडन फीलिंग को और इमोशन को एक्सप्रेस करता है। सडन फीलिंग, सडन फीलिंग का मतलब होता है you don't know what happened in the next moment and you choose something special emotionally, आपको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, एंड आप कुछ अच्छा कर देते हो या फिर अच्छा बोल देते हो फीलिंग की वजह से, इमोशन की वजह से। यू डोंट नो व्हाट यू डू, तुमने क्या किया, राइट, या व्हाट यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो वो नेक्स्ट मोमेंट में ही डिसाइड होता है कि भाई ये क्या है। जैसे आपने गेट खोला, आपको नहीं पता था गेट के उधर कौन है, अचानक गेट के उधर कोई डॉगी निकला, बंदर निकला, आपने एकदम तुरंत का आ, तो उस टाइम पे जो आ निकल के आई या ओ निकल के आई या व्हाटएवर जो कुछ भी आपके एक्सपीरियंस थे, वही हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशंस के होती हैं, राइट। तो उनको एक्सप्रेस करता है, जैसे ओ, आहा, एलास, हुर्रा, ईटीसी। और भी है वो हम सेंटेंसेस में कवर करेंगे। जैसे एलास, माई डॉग इज डेड, ओ ये दुख का प्रतीक है, ओ मेरा डॉग खत्म हो गया, राइट। आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मेरी वॉच खो गई, राइट। अचानक उसने देखा, अरे मेरी वॉच खो गई, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, राइट। ओ यू आर हेयर, आपने किसी को देखा, आप मिल नहीं रहे हो, अचानक उसको देख लिया, अरे तुम यहाँ हो, तो ये हमारा सडन फीलिंग था। ऐसे हो रहा है, वी हैव द वन द मैच, वी डोंट नो कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हमें नहीं पता, बट जैसे ही मोमेंट हम जीते तुरंत हमने कहा हाँ हम तो मैच जीत गए। उससे एक मोमेंट पहले भी यू डोंट नो, तुम नहीं जानते थे, राइट। ये तुम नहीं जानते थे वो या नहीं जानते थे कि भाई जीतोगे या नहीं जीतोगे। तो ये हमारा होता है इंटरजेक्शन। तो आज की क्लास में आपके जो भी बेसिक्स थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, वो आपके सब फिनिश हो गए। जो कुछ भी थे मैंने सारे बेसिक्स करा दिए। नेक्स्ट क्लास हमारी अब स्पोकन की होगी या प्रैक्टिस होगी, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, सेंटेंसेस होंगे, मॉडल्स होंगे, टेंस होंगे, एंड बहुत आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी ताकि आपकी चीजें जबान पे आए। एंड मैं आपको बहुत कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे डे वन से। एंड देखो, जहां से भी जो कुछ भी सीखने को मिलता है वहां से वो चीज सीखो, डिपेंडेंसी मत करो, एक चीज पे निर्भर ना रहो। चलते फिरते मूवीज देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं बैठे हो, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ भी तो हुआ उस टाइम पे, जो कुछ भी तुमने सुना इंग्लिश से रिलेटेड वही सीख लिया। एक जगह पे बैठकर नहीं सीखना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रैक्टिस कितनी देर करनी चाहिए, तो मैं उनसे सिंपल सा सवाल करता हूँ, भाई इंग्लिश आपको पूरे दिन ही बोलनी है, पूरे दिन ही प्रैक्टिस करनी है। स्पेसिफिक टाइम आप टोटल इंग्लिश के लिए निकाल सकते हो, बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा। बट पूरे दिन में आप ऑब्जर्व करो चीजों को। आप सोचो जैसे पूरे दिन में आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे 20 मिनट प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब आपने 20 मिनट डिसाइड किया, 24 आवर्स आपके पास हैं, ठीक। आपने केवल 20 मिनट डिसाइड किया, बाकी आपके जो 23 घंटे 40 मिनट 23 घंटे 40 मिनट आपने इंग्लिश सोची भी नहीं, दिमाग में भी नहीं लाए कि हमें कुछ करना है। तो आपको लगता है 20 मिनट में आप कुछ कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मजा तब आए 24 आवर्स में अंदर आपके दिमाग में इंग्लिश चले। बेशक आप बोलो ना चीजें, लेकिन चलती रहे, गोल आपका क्लियर रहे, राइट। बीच बीच में इंग्लिश भी बोल रहे हो, चीजें भी सीख रहे हो। ये 20 मिनट वो हो जिनमें धुआंधार प्रैक्टिस करनी है। आपको बोलना ही बोलना है, हिंदी बोलनी ही नहीं है। टाइम से देखो, वो बाद की बात है जब आप अच्छे से चीजें सीख जाते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास से हम अपनी स्पोकन की क्लासेस करेंगे। मे भी आपकी 1-2 डेज के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आई थिंक रेडी हो चुकी है आपकी क्लासेस। आप मे भी हो सकता है 1-2 दिन की, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहती है। वीकली 5 क्लासेस रहती हैं, कुछ रीडिंग क्लास हो, देन उसके बाद आपकी स्पीकिंग क्लास स्टार्ट हो जाए, राइट। ओके, तब तक आप इसे
पढ़िए, समझिए, थोड़े नोट्स बनाइए, चीजों को समझिए, राइट।